कक्षा 11वीं विषय गणित। आज चलते हैं अध्याय 11 शंकु परिच्छेद। शंकु परिच्छेद क्या है? सबसे पहले इसकी भूमिका। शंकु परिच्छेद, कोनिक सेक्शन। शंकु परिच्छेद में आज से ईसा पूर्व लगभग 300 वर्ष पूर्व गणितज्ञ तथा ज्यामिति के पिता यूक्लिड ने एक लंबवृत्तीय शंकु के पृष्ठ को भिन्न भिन्न विधियों से एक समतल द्वारा काटकर अनेक वक्र प्राप्त किए, जो शंकव अथवा शंकु परिच्छेद या शंकु काट कहलाते हैं। मान लो हमें एक दोहरा लंबवृत्तीय शंकु दिया हुआ है, तब इस शंकु पर स्थित किसी बिंदु से होकर जाने वाली विभिन्न समतलों द्वारा जनित शंकु परिच्छेदों पर विचार करने से स्पष्ट हो जाएगा ये एक शंकु है। यदि छेदक जो है समतल शंकु की अक्ष के लंबवत हो तो प्राप्त परिच्छेद जो है वृत्त होता है। यदि थीटा छेदक समतल तथा शंकु के अक्ष के बीच का कोण हो तो इस स्थिति में 0π/2 होगा, जैसे चित्र के अनुसार है π/2 या 90 अंश। तो यहाँ पर जो प्राप्त होगा ये आपका कहलाएगा वृत्त कहलाएगा। इसी तरह यदि छेदक समतल शंकु के एक भाग को पूरा अक्ष के झुकी हुई दिशा में इस तरह से झुकी हुई दिशा पर यदि एक अक्ष को काटती है तो प्राप्त परिच्छेद जो है दीर्घवृत्त होता है। इस स्थिति में थीटा का मान जो है यहाँ पर एक कोण अल्फा बना है, अल्फा से बड़ा और π/2 से छोटा होता है, जहाँ अल्फा शंकु का अर्धशीर्ष कोण कहलाता है। तीसरा, यदि छेदक शंकु समतल शंकु एक जनक रेखा को समांतर काटे, जैसे चित्र की भांति ये सीधा यदि समांतर अक्ष पर काटती है तो प्राप्त परिच्छेद जो होता है परवलय होता है, जैसे चित्र के अनुसार, जहाँ पर थीटा का मान और अल्फा का मान दोनों बराबर होता है। यदि छेदक समतल शंकु के दोनों भागों को काटे तो परिच्छेद दो शाखाओं वाला वक्र अतिपरवलय होता है, जहाँ पर थीटा का मान जो होता है वह अल्फा से छोटा होता है। इस तरह से यदि जनक रेखा को यह प्रतिच्छेदी रेखा काटती है तो इस स्थिति पर यह प्रतिच्छेद रेखा है, ये सीधा रेखा जो है, तो ये अतिपरवलय प्राप्त होता है। यदि छेदक समतल शंकु के शीर्ष से होकर जाए तो स्थिति फर्स्ट व स्थिति सेकंड क्रमशः वक्र, वृत्त एवं दीर्घवृत्त का रूप होता है। और यदि आकृति थर्ड एवं फोर्थ के आधार पर स्थिति में प्राप्त वक्र अतिपरवलय दो रेखाओं का रूप धारण कर लेता है। अब आता है इसी तरह से है ये प्रतिच्छेद रेखा और ये प्रतिच्छेदी रेखा। तो तीन भाग प्राप्त हुए, वृत्त, अतिपरवलय, दीर्घवृत्त और परवलय। अब आता है आपका सांकव। सांकव क्या है? डिफिनेशन ऑफ कोनिक्स। यदि कोई बिंदु किसी समतल में इस प्रकार गति करता है कि उसकी उस समतल में स्थित किसी नियत बिंदु से दूरी उस समतल में स्थित किसी नियत सरल रेखा से दूरी का लंबवत अनुपात सदैव अचर रहता है, तो इस बिंदु का बिंदुपथ एक सांकव कहलाता है। नियत बिंदु को नाभि कहते हैं और इसे प्रायः एस अक्षर से सूचित करते हैं। नियत सरल रेखा को नियता कहते हैं, अचर अनुपात को उत्केंद्रता कहते हैं और इसे ई से सूचित करते हैं। उस सरल रेखा जो नाभि एस से होकर जाती है तथा नियता पर लंब होती है, सांकव की अक्ष कहते हैं। वह बिंदु जहाँ पर सांकव की अक्ष सांकव से मिलती है सांकव का शीर्ष कहलाता है। सांकव अतिपरवलय कहलाएगा यदि उत्केंद्रता ई का मान जो है 1 के बराबर हो। सांकव दीर्घवृत्त कहलाता है यदि उत्केंद्रता ई का मान 1 से छोटा है। सांकव जो है अतिपरवलय कहलाएगा यदि ई का मान 1 से बड़ा है। सांकव के बाद अगला इसी में आता है, जैसे शंकु परिच्छेद में ही एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ शंकु परिच्छेद को। माना ये L जो है एक ऊर्ध्वाधर स्थिर रेखा है, M एक अन्य रेखा है। ये M जो है जो स्थिर बिंदु V पर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, इससे एक कोण जो है अल्फा बनता है। माना रेखा M को रेखा L के परितः घुमाया जाता है। M को ये सीधा रेखा L के परितः यदि इसको घुमा दिया जाता है तो M के सभी स्थितियों में अल्फा स्थिर रहता है, तब उत्पन्न पृष्ठ एक लंबवृत्तीय द्विशंकु प्राप्त होती है।
जहाँ V को शंकु का शीर्ष, L को शंकु का अक्ष और M को जनक रेखा कहते हैं। शंकु को शीर्ष को दो भागों में बांटती है जिन्हें नापे कहते हैं। यदि तल और शंकु का प्रतिच्छेदन लेते हैं तो प्राप्त प्रतिच्छेद वक्र शंकु परिच्छेद कहलाता है। माना प्रतिच्छेदी तल शंकु के ऊर्ध्वाधर अक्ष के साथ बीटा कोण बनाता है। ये शंकु परिच्छेद है, इसके साथ बीटा कोण बनाता है और ये जो है अल्फा कोण है। चित्र के अनुसार पर यहाँ बता दूं तो L जो है सीधा लंबवत रेखा अक्ष कहलाएगा और ये जो है कहलाएगा ऊपरी नाप और ये M जो कहलाएगा जनक रेखा और नीचे वाला भाग निचली माप कहलाएगा और B जहाँ पर ये दोनों मिलता है वो शीर्ष होता है। तो इस स्थिति में जब बीटा बराबर 90 अंश होता है, ये बीटा का जो कोण जो होता है सीधा यदि अक्ष के लंबवत काटता है, इसका मान यदि 90 अंश है तो परिच्छेद जो बनता है वो वृत्त होता है। यदि अल्फा बीटा का मान जो अल्फा से छोटा है और अल्फा से बड़ा है और 90 अंश के छोटा है तो परिच्छेद दीर्घवृत्त होता है। यदि बीटा बराबर अल्फा तो परिच्छेद परवलय होता है। जब बीटा का मान जो है 0 से बड़ा और 0 के बराबर और अल्फा से छोटा है तो प्रतिच्छेद जो है अति परवलय होता है। अब आता है इसी में, जैसे अभी मैंने शंका बताया, जब कोई बिंदु किसी समतल में इस प्रकार गति करता है कि उस समतल में स्थित नियत बिंदु से दूरी समतल में स्थित नियत सरल रेखा से लंबवत दूरी का अनुपात सदैव अचर रहता है, उस बिंदु का बिंदुपथ शंका कहलाता है। नियत बिंदु को नाभि कहते हैं, ऐसे सूचित करते हैं। नियत सरल रेखा को नीता कहते हैं और अचर अनुपात को उत्केंद्रता ई से दर्शाते हैं। सरल रेखा जो नाभि से गुजरती है तथा नीता पर लंब होती है शांकाओं की अक्ष कहते हैं। वह बिंदु जहाँ पर शांकाओं की अक्ष मिलती है शांकाओं का शीर्ष कहते हैं। ई बराबर 1 तो शांका जो परवलय, ई का मान 1 से छोटा तो दीर्घवृत्त, ई का मान 1 से बड़ा तो अति परवलय कहलाता है।